नमो नमः। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम पहला पाठ शुरू करेंगे। पाठ है प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषितानि का अर्थ होता है वचन, यानी सुंदर वचनों को जहाँ पर रखा जाता है या बोला जाता है हम उसे बोलते हैं सुभाषितानि। ठीक है, तो इस पाठ में आपके सुंदर सुंदर वचनों को रखा गया है। किस किस के सुंदर वचन है? प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक तथा विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो इन सारी पुस्तकों से ये श्लोक लेकर इस सुभाषितानि नामक पाठ में रखे गए हैं। तो आपका पहला श्लोक है गुणागुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणागुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयः। ठीक है, इसमें गुणी व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि गुणी व्यक्ति किस तरह के होते हैं। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। गुणः माने गुण, गुणगेषु, गुणगेषु का अर्थ है गुणियों में। ठीक है, गुणः भवन्ति, भवन्ति माने होते हैं, गुण माने सद्गुण। ते निर्गुणम, निर्गुणम माने दोष, प्राप्य माने हो जाते हैं, भवन्ति दोषः, प्राप्य माने प्राप्त करके, पहुंचकर, और दोषः माने, दोषः का मतलब हुआ उसमें बुराइयां, जो भी बुरी बातें हैं। सुस्वादुतोयः, सुस्वादुतोयः का मतलब स्वादिष्ट जल वाली। सु माने अच्छी, स्वाद माने स्वादिष्ट, तोयः माने जल, स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवन्ति बहती है, नद्यः माने नदी। समुद्र मासाद्य, समुद्र मासाद्य का क्या अर्थ है? समुद्र से होकर समुद्र तक, समुद्र माने समुद्र, आसाद्य माने पहुंचने वाली, समुद्र तक पहुंचने वाली। भवन्त्य पेयः, भवन्त्य अपेयः मतलब पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है, अब इसका सरल अर्थ देखते हैं, एक एक वाक्य को करके देखेंगे हम। तो एक एक पंक्तिबद्ध तरीके से हम इसका अर्थ समझते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। ठीक है, गुणा गुणगेषु, गुण जो है गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति, गुण होते हैं, यानी जब तक गुण गुणवान व्यक्ति में होते हैं वो गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, ते निर्गुणम प्राप्य, लेकिन जब वो किसके पास पहुंच जाते हैं? निर्गुण व्यक्ति के पास। जब वो गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? भवन्ति दोषः, वे दोष बन जाते हैं, यानी वो सारे गुण भी अवगुण में बदल जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादुतोयः मतलब स्वादिष्ट जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति नद्यः, स्वादिष्ट जल वाली नदियों में जब जल बहता, जब तक जल बहता रहता है वो कैसा होता है? स्वादिष्ट। आपने नदियों का जल पी के देखा है ना, कैसा होता है? मीठा होता है ना, पीने योग्य होता है, उसी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, जब तक नदियों का जो स्वादिष्ट जल है जब तक वो नदियों में बहता है वो मीठा होता है। समुद्र मासाद्य भवन्त पेया, समुद्र मासाद्य यानी समुद्र में पहुंचने के बाद, भवन्त अपेया, समुद्र में पहुंचने के बाद वो पीने योग्य नहीं रहता। कैसा हो जाता है? आपको भी पता है समुद्र का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, समुद्र में पहुंचने के बाद तो जिस तरीके से स्वादिष्ट नदियों का स्वादिष्ट पानी भी समुद्र में मिलने से खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, उसी तरीके से गुणवान व्यक्तियों के गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, दुर्जन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, तो वो दोषों में बदल जाते हैं। तो इसका भाव ये है कि संगति में गुण विकसित होते हैं।
कि अगर आप अच्छी संगति करोगे तो क्या होगा, गुण, आपके गुण और निखरेंगे। लेकिन अगर आप कुसंगति में जाओगे तो आपके अंदर जो गुण हैं वो भी दोषों में बदल जाएंगे। ठीक है। सो अगर सीधे सीधे हम अर्थ लिखेंगे तो पहले श्लोक का अर्थ होगा, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे दोषों में बदल जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होने पर, स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वतों से निकलती हैं। ठीक है, यानी नदियों का जल कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है, किंतु समुद्र में पहुंचकर वो पीने योग्य नहीं रहती। तो ये इसका सरल अर्थ हो गया। जब हम इसका भाव लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोषों में परिणित हो जाते हैं। पहले श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनाम। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, पहले शब्दों को समझ लीजिए। साहित्य, साहित्य माने जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, संगीत माने संगीत, कला माने जो भी जितनी भी संसार में हमें कलाएं दिखाई देती हैं, विहीन, विहीन माने जिसके पास ये चीज़ें नहीं है। साक्षात पशु, वो साक्षात पशु है। कैसा पशु है, पुच्छ जिसकी पूंछ नहीं है, विषाण जिसके सींग नहीं है, हीन पुच्छ विषाण हीना, बिना सींग पूंछ वाला। ठीक है। तृणम, तृणम माने घास, खादन्नपि माने खाते हुए भी। ठीक है। जीव मानः, जीव है। तद्भागधेयम परम पशूनाम, तद्भागधेयम मतलब ये बड़ा भाग्य है। परम, परम माने बड़ा, पशु नाम माने पशुओं के लिए। ठीक है। चलिए अब इसका सीधे सीधे अर्थ देखते हैं। तो इसका सरल अर्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, यानी जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है, यानी जिसके अंदर इनमें से कोई भी गुण नहीं है, जो व्यक्ति इनमें से किसी भी ज्ञान से पूर्ण नहीं है, वह व्यक्ति कैसा है, साक्षात पशु, वो साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु है वो, पुच्छ विषाणहीन, जिसके पूंछ और सींग नहीं है। ठीक। फिर तृणम न खादन्नपि जीवमाना, और ये इसके तद्भागधेयम परम पशूनाम, तद्भागधेयम परम पशूनाम मतलब ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। क्या सौभाग्य की बात है, तृणम न खादन्नपि जीवमाना, कि वो पशु होने के बाद भी उनके हिस्से का घास नहीं खाता है। यानी पशु क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो ये हमारे पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो पशुओं के हिस्से का घास नहीं खाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि जो व्यक्ति संगीत कला साहित्य, यानी न तो उसको ज्ञान है किसका, विद्या, किसी भी प्रकार की उसके पास विद्या है, न उसे संगीत का ज्ञान है, न वो संसार में जितनी भी कलाएं हैं उनमें से वो किसी कला में निपुण है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के समान होता है, पशु के समान माना गया है। और ऐसे पशु के समान जिसके सींग और पूंछ नहीं होती। और बताया गया है कि ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो उनके चारे को नहीं खाता है, उनके हिस्से को, भोजन को नहीं खाता है। तो यहाँ पर इसका भाव ये है कि जो व्यक्ति साहित्य में, संगीत कला आदि में रुचि नहीं रखता है या उनमें कुशल नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर इन सब गुणों का होना ज़रूरी है। और जब वो उसके अंदर ये सारे गुण नहीं है तो वो अपनी सारी ज़िंदगी एक पशु के समान जीता है। ठीक है, तो अब पंक्तिबद्ध तरीके से हम इसका अर्थ देख लेते हैं। साहित्य संगीत
कला विहीन, साहित्य संगीत व कलाहीन से व्यक्ति साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनाम, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है, और ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि घास फूस न खाकर वो इंसान स्वादिष्ट भोजन खाता है। ठीक है, भाव इसका यह है कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का सा जीवन जीता रहता है। यानी अगर उसके अंदर ये सारे गुण नहीं है तो वो पूरी जिंदगी अपना जीवन पशु के समान ही जीता है। ये था आपके दूसरे श्लोक का अर्थ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे दोनों श्लोक। अब तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति लालची होता है, या मतलब उसके गुणों के बारे में बताया कि किस तरीके से उसके गुण उसको नष्ट करते हैं। किसको? लुब्धस्य नश्यति यशः, जो व्यक्ति लोभी है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता खत्म हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो व्यक्ति दुर्जन है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थमस्य परस्य धर्मः, जो जिसके पास धन है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी जो है वो विद्या फल को नष्ट कर देता है। यानी बुरी आदतों वाला व्यक्ति जो होता है उसका विद्या फल, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होता है उसके सारे सौख्य माने सुख, उसके सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और जिस राजा का मंत्री प्रमादी होता है यानी व्यसनी होता है, नरापधस्य, उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। यानी वो राजा खत्म, उस राजा का विनाश निश्चित होता है। ठीक है, तो अब हम शब्द के अनुसार देखते हैं इसको। लुब्धस्य, लुब्धस्य का मतलब हुआ लालची, लालची का। ठीक है, नश्यति माने नष्ट हो जाता है, यशः माने यश। पिशुनस्य, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर। मैत्री माने मित्रता। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य माने जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, यानी जो कुछ भी काम नहीं करता, यानी जो निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कुलम अर्थम, कुलम माने उसका कुल, अर्थ माने अर्थपरस्य माने अर्थपरायण व्यक्ति, यानी जो सिर्फ धन को ही अधिक महत्व देता है। विद्या फलम माने विद्या का फल। व्यसनिनः माने बुरी आदतों वाला। कृपणस्य माने कंजूस का। सौख्यम माने सुख। प्रमत्त सचिवस्य, कर्तव्य से विमुख रहने वाला मंत्री। नराधिपस्य, राजा का। नश्यति, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इन मुख्य मुख्य शब्द थे, उनका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब लाइन वाइज हम इसका पंक्तिबद्ध तरीके से हम इसका अर्थ को समझते हैं। लुब्धस्य नश्यति यश, लुब्धस्य माने अभी बताया था मैंने लालची का, लालची का क्या नष्ट होता है? यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य माने चुगलखोर की, चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है? मित्रता खत्म हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता, निष्क्रिय होता है, मतलब हमेशा काम चोरी करता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? कुल। अर्थम परम, अर्थपर से मतलब जो धन को अधिक महत्व देता है, तो जो धन को अधिक महत्व देता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? धर्म। विद्या फलम व्यसनस्य, जो व्यसनी व्यक्ति होता है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है।
कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है, कृपण होता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और जो जिस राजा का सचिव व्यसनी होता है उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। तो इसका भाव ये है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, मित्रता चाहिए तो उसे चुगलखोरी नहीं आनी चाहिए। धर्म, तो भाव इसका यह है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए, मित्रता चाहिए तो उसे चुगलखोर नहीं होना चाहिए, धर्माचरण करना हो तो उसे धन को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। यानी जो धर्मपरायण व्यक्ति है उसे धन का लालच नहीं करना चाहिए। विद्या का फल प्राप्त करना हो, जिसे जो विद्या चाहता है उसे बुरी आदतों से बचना चाहिए। और अगर जीवन में सुख चाहिए तो कभी भी कंजूस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर कंजूस होगा तो वो हमेशा धन को बचाने के बारे में सोचेगा, अपने सुखों के लिए नहीं सोचेगा। तो जीवन में यदि सुख चाहिए तो उसे कंजूस नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर सत्ता को बचा के रखना है तो उसके लिए मंत्री को कभी भी लापरवाह या व्यसनी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये तीनों ही श्लोक समझ में आ गए होंगे। तो बाकी के श्लोक हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको इनमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। और ये तीनों श्लोकों के अर्थ आज आप स्वयं से लिखेंगे, और आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे।